बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाएं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, आ जाएं प्लीज, आ जाएं। ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने बेटा 6,500 एलिमेंट्री स्कूल्स बनाए, 900 मिडिल स्कूल्स, 407 हाई स्कूल्स। सर ये क्या एग्जैक्ट फिगर याद करने? नहीं, ही एस्टैब्लिश मेनी स्कूल्स, फॉर एग्जांपल 6,500 एलिमेंट्री स्कूल्स, ये इतना याद रखना भी बहुत है। सर अगर हमने 900 को 1000 कर दिया, अगर हमने 407 को 307 कर दिया, सर एग्जामिनर घर आके मारेगा तो नहीं? नहीं मारेगा। ठीक है, टेंशन नहीं ले। जुल्फिकार अली भुट्टो ने वेस्टर्न एजुकेशन को अबेंडन किया, बंद किया, और लोकल स्कॉलर्स और लोकल एकेडमिक्स को कहा कि आप लोग जो है वो स्कॉलरशिप प्रोड्यूस करें। स्कॉलरशिप प्रोड्यूस करने का मतलब ये, आप लोग किताबें लिखें, आप लोग बुक्स लिखें आसान जबान में। ही एनकरेज लोकल स्कॉलर्स ऑफ पाकिस्तान टू राइट बुक्स एंड गेट इट पब्लिश्ड, टू राइट बुक्स एंड गेट इट पब्लिश्ड। कोई मसला, ताकि लोग पढ़ सकें, बोथ इन उर्दू एंड इंग्लिश। इस्लामियात एंड पीएचडी, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश, भुट्टो ने बहुत जबरदस्त काम किया। कंपलसरी बना दिया स्कूल्स में, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, लेकिन ये ज्यादा कंपलसरी बनाया गया था जिया के दौर में। ठीक है, सही है ना भाई। इसी तरीके से बुक बैंक्स बनाई गई थी, जहां पर स्टूडेंट्स को सप्लाई की जाती थी बुक्स। क्या सप्लाई की जाती थी? बुक्स की जाती थी सप्लाई। 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने मशहूर तरीन हमारी कायदे आजम यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल, इसमें सर आप लोग बोले सर आपने पूरा नहीं लिखा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ से मेरी वालदा ने अभी खुद ने पता नहीं कोई सी एमए की डिग्री की। ठीक है, तीसरी चौथी एमए की डिग्री है। मैं बोलता हूँ क्या फायदा है सब 3-4 डिग्रियां जमा करके। ठीक है, इसी तरह 1975 के अंदर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज बनाया गया। ठीक है, थैंक्स टू भुट्टो। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, 7,000 नई सीट्स डाली गई हॉस्टल्स के अंदर। कहां पर? हॉस्टल्स। ये हॉस्टल्स बेटा किसके लिए थे? फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द सिटी और कंट्री। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द सिटी और, यानी आपको पता है ना हॉस्टल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, जहां जो कराची के रहने वाले नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल आईबीए के अंदर, एकेयू के अंदर उनके हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स एंड बॉय। यार ये बेवकूफ तो नहीं हो तुम? तो फोन अपना साइलेंट करो। समझ आ गई बात? ठीक है, तो 7,000 हॉस्टल सीट्स बनाई गई। ठीक है, ताकि ज्यादा लोग आके तालीम हासिल कर सकें। ठीक है, अच्छा, इन रिफॉर्म्स का बेटा मकसद क्या था? निकाले क्यों गए ये रिफॉर्म्स? बेटा ये रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स इस वजह से निकाले गए थे टू रिड्यूस पोवर्टी, ओ सॉरी, टू रिड्यूस इलिटरेसी, आसान पॉइंट। ठीक है, और इसका क्या मकसद था? इसका यह मकसद था रिफॉर्म्स निकालने का कि लोग एजुकेटेड बने, ताकि हमारी जो वर्किंग फोर्स है, वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, वर्किंग क्लास है, वो तालीमी याफ्ता हो। ऐसा नहीं है कि अगर एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी है तो वो जाहिल हो। सही है, भुट्टो ये चाहता था कि चाहे कोई भी आप काम करते हो, हर बंदे को तालीमी याफ्ता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ये चाहता था बच्चों के अंदर आला तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा हो। जब आप बेसिक एजुकेशन ही नहीं दोगे तो आला तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा होगा? अब किसी एक बच्चे को, ठीक है, लिखना ही नहीं आता, एक मिसाल है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर इसको लिखना ही नहीं आता होगा, आज तक क्लास यहाँ ओ लेवल डायरेक्ट कर रही है ना, ये इसको लिखना ही नहीं आता, एक मिसाल है, तो वो क्या एजुकेशन हायर, उसका ध्यान सिर्फ उसकी जिंदगी कहाँ पर है? उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ चिल्ली मिल्ली, ये मैगी नूडल, इन पर घुस पर घूमती है। समझ रहे हैं आप बात को? अब एक नया वो आईफोन आ गया, बस ये बात है। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? भुट्टो ने एजुकेशन पर जोर इस वजह से भी दिया क्योंकि हमारे 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने कल डिस्कस किया था, आर्टिकल 37 के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, और प्राइमरी लेवल पर तो फ्री क्वालिटी एजुकेशन। सही है, डज दैट मेक सेंस? बहुत इजी, बहुत आसान रिफॉर्म्स हैं। अब आ जाओ, ये हाउ एवर वाले पॉइंट्स बेटा आप कम लिखेंगे आंसर्स में। जब सवाल क्या हो, जब सवाल हो हाउ
सक्सेसफुल, ठीक है। पूछे नहीं, अब कुछ ऐसे इदारे थे जो फ्री में देते थे, और कुछ ऐसे इदारे होते थे जो पायरेटेड बुक्स या फिर लो कॉस्ट में बुक जो है ना वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है। बिल्कुल ही बेकार सवाल, आगे चले। लेकिन जवाब दे दिया, ठीक है। अब जवाब दिया तो इज्जत भी तो देनी है ना, ठीक है। और किसी को कोई मसला नहीं। अब आ जाओ क्रिटिसिज्म के ऊपर। एजुकेशन बजट बेटा खाली कितना था? 13%। कितना था? 13%। इतने के तो शायद चिप्स खा लेता है, ठीक है। इसी तरीके से जो बेचारे हमारे किसान तबका था, जैसे ही बच्चे स्कूल भाग जाते थे, दौड़ते थे स्कूल की तरफ, हमारे जो बेचारे किसान थे वो उन्हें रोक लेते थे। वो बोलते थे ये स्कूल जाने की जरूरत नहीं, हमारे साथ चल के खेत में काम करो। भाई किसान बोलते थे ये क्या बात हो गई? हमने क्रिकेट टीम बनाई इस वजह से है ताकि हमारे साथ बच्चे किसान में काम करें, किसान के साथ बाग में काम करें, खेत में काम करें, नॉट बाग, ठीक है। तो वो ये कहता था अब ये इनको स्कूल भेजना पड़ेगा, तो हमारे तो फिर वो और क्रिकेट टीम डेवलप करते जाते थे, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। एक क्रिटिसिज्म ये है कि किसान जो था, किसान तबका, रूरल पॉपुलेशन का मतलब है रूरल एरियाज में रहने वाली पॉपुलेशन, वो चाहती थी हमारे बच्चे स्कूल जाएं या फिर खेत में चलें, खेत में चलें, खेत में चलें, ठीक है। इसी तरीके से स्कूलें बेटा खुद तो नहीं चलती है ना, अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ मौजूद पाकिस्तान में नहीं था। इसी तरह एक पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मेरे अभी लेक्चर देते देते याद आ गया, गोस्ट स्कूल्स बन गई थी। क्या बन गई थी? गोस्ट स्कूल्स। गोस्ट स्कूल्स क्या होती हैं? कोई होता ही नहीं, नाम था स्कूल का, टीचर की सैलरी जारी होती थी, लेकिन बच्चे वगैरह कोई भी वहां पे आते। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज भी ऐसी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक। इसी तरह बेटा गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन एज सच भी नहीं जाती थी, और जहां भी गवर्नमेंट की बात आ रही है, कोई भी रिफॉर्म आएगा, वहां पे हमेशा रट लो इस बात को, ब्यूरोक्रेसी आएगी। क्या आएगी? स्लो वर्क। ब्यूरोक्रेसी आसान जबान में इसका मतलब है स्लो वर्क। तो इतनी जिद्दोजहद के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी पाकिस्तान में लिटरेसी खाली कितनी बड़ी? 1%। कितनी बड़ी? 1%। Does that make sense? कोई क्वेश्चन है? यही हालात है ना हमारे, मुश्किल हालात चल रहे हैं इस वक्त। किसी को कोई मसला है तो प्लीज पूछ लो।